अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके त्वं नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज जयवर्धन तदीय रचिता सच्चरण श्री भक्तिविनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं मध्य गुरु पाद्म परमाराध्यतम युगाचार्य वर्य रूपानुगाचार्य वर्य परिव्राजकाचार्य वर्य नित्यलय प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं मध्य शिक्षा गुरु पद्म जगत वरेण्य प्रपूज्य चरण नित्यलय प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी को यथा योग्य वंदन अभिवादन करती हूँ। तो हम जिस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जो मधुर रस है उसकी पराकाष्ठा क्या है, उसकी परावधि क्या है, उसकी परम सीमा क्या है, वहाँ क्या चमत्कार रस वैचित्री है, उसमें से बहुत से रहस्यों का उद्घाटन भक्तिविनोद ठाकुर कर रहे हैं। जैसा कि कल की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, हम नहीं जानते थे कि बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ घटित होती हैं वो ऊपर का ही प्रकाश है। यहाँ ऐसा कुछ भी घटित नहीं होता जो ऊपर नहीं होता। तो गोलोक धाम में तो कल दो चीज़ें हमारे सामने आई। एक तो ये आई कि भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि गोलोक धाम में ब्रज वनिताओं का ही, ब्रज जनों का ही निवास है, बाकी सब लोग गोलोक धाम में रहते हैं। और साथ के साथ उन्होंने यह भी बताया तो साथ के साथ उन्होंने यह भी बताया कि वो बात आपने उपनिषद में बताया गया है कि बैकुंठ धाम के 3 प्रकोष्ठ हैं, द्वारका मथुरा, तो उसमें कोई बात नहीं है, ये सब बैकुंठ धाम के ऊपर 3 प्रकोष्ठ ऐसे समझ लिया जाए। या फिर अरण्य जो हमारा बृहद भागवतामृतम में तदनुसार नीचे से ऊपर की तरफ चलो, द्वारका मथुरा फिर ब्रज। तो जो श्री कृष्ण हैं वो ब्रज में हैं और श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ के नहीं जाते, मथुरा को छोड़ के नहीं जाते, मातृमंडल में हमेशा ही हैं। मातृमंडल में हमारे 84 कोस आ जाएंगे। तो इस तरह से सारी बातें हमें बताई गई। और कल हमें पता चला कि जब तक गोपाल मंत्र का सिंसियरली मंत्र जाप नहीं किया जाएगा तब तक हम गोपाल धाम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जो हमारी उपलब्धियां हैं वो भी मंत्र से ही प्राप्त होंगी और उन उपलब्धियों को किसी के आगे व्यक्त नहीं करना है, ये सब भी बताया गया। लेकिन उन्होंने गोस्वामी के आगे प्रकट करी। इसका तात्पर्य यह रहा कि हमारे वर्ग जो गुरु वर्ग है, गोस्वामी वर्ग है, उनके सामने अपनी अनुभूतियों को डिस्कस करना चाहिए। तो आज हम सुधा उपस्थित हैं आज, और जैसे कि सभी की इच्छा रहती है कि रिवीजन हो, तो 30वें अध्याय का रिवीजन प्रारंभ अब हम करते हैं। सुधा प्रारंभ कीजिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हम सब जानते हैं कि हमने 3 रस अभी तक पढ़ लिए, शाम, दास्य और सख्य। अब उसके ऊपर का रस हमारा शुरू हो रहा है वात्सल्य रस। और वात्सल्य रस में शुरू करने से पहले इसी अध्याय में हमने पढ़ा कि
गोपीनाथ टोटा के श्री गोपीनाथ टोटा के दर्शन करते हैं ये लोग, ब्रजनाथ जी और विजय कुमार जी। तो टोटा का मतलब क्या होता है? हमने कई बार कथाओं में सुना, दीदी से भी सुना। टोटा हाँ जी, परफेक्ट। और इस रस में वात्सल्य रस की बात कर रहे हैं, इसमें विषय और आश्रय कौन कौन है? विषय एक एक करके बोलिए दीदी, तो मधु दीदी क्लियरली सुन पाएंगी। हाँ। एक एक करके अगर आप विषय इसमें तो है वो श्री कृष्ण है और उनके गुरुजन इसमें आश्रय, ये दो आलम्बन है इसमें, विषय। बहुत सुंदर, परफेक्ट। और उद्दीपन क्या है अंजना दीदी, या और कोई बोले? मोहिनी दीदी जी, अनुराधा दीदी आप बोलिए। दीदी इसमें मुरली कुमार अवस्था को दीदी ने 3 अवस्था में बताया था कि जैसे एक बाल्यावस्था होता है, प्रौढ़ अवस्था है, कुमार है। तो और उसमें उसका जल्पना भी आ जाता है उसमें। और जैसे बच्चों जैसी हरकत करना, उनका रूप है, उनका शेषव है, और कहना हास्य है और लीला है, ये सब जो चीजें हैं ये है मतलब उद्दीपना, जिसको देख के अनुराधा दीदी अभी आपने 3 कैटेगरी बताई थी उनके बालपन की ना, वो क्या क्या बोली थी आपने अभी? दीदी ने समझाया था कि जो जब कुमार है ना, तो कुमार में एक तो बाल्यावस्था होती है और एक प्रौढ़ अवस्था होती है, और एक जो बिल्कुल ही और भी छोटा, उसको कुमार ही वर्ड दीदी ने, मतलब मैं जब नोट्स बनाए थे तो मैंने ये लिखा था। जी दीदी, उसमें थोड़ा सा करेक्शन है। कोई और बोलना चाहेगा? कोई और बोलेगा? योगेश जी, मोहिनी दीदी, इससे 3 अवस्थाएं दीदी ने बताई थी। एक तो बाल अवस्था, उसके बाद पौगंड, और उसके बाद किशोर अवस्था। किशोर अवस्था वो जिसमें कि भगवान कृष्ण और राधा रानी हमेशा ही उस किशोर अवस्था में ही रहते हैं। बनवेशी इज राइट सुधा जी। एक वो तरह से कि 3 अवस्थाएं हैं, बाल, पौगंड और कुमार वात्सल्य में, और जो उनकी कैशोर अवस्था है वो ब्रज बनिताओं के सामने है, और मैया के सामने उनकी कुमार अवस्था है। ठीक है। हाँ। इसमें ना इसके अंदर किशोर अवस्था नहीं आएगी, क्योंकि किशोर अवस्था तो ब्रज बनिताओं का, राइट, परफेक्ट। इसलिए तो हम उद्दीपना में हम उनके मधुर रस, वात्सल्य रस का बता रहे हैं ना, तो वात्सल्य रस के अंदर वो रस नहीं आ सकता मधुर। ठीक है, कैशोर ब्रज बनिताओं के सम्मुख है, राइट। इसमें जो उद्दीपन बताए थे उसमें एक वर्ड यूज हुआ, एक शब्द आया बीच में, जल्पना। इसका क्या अर्थ है? जल्पना बताओ। हाँ जी अनुराधा दीदी। दीदी जैसे दीदी ने समझाया था कि जो बच्चों जैसी बातें करते हैं ना, जैसे मतलब बचपना जैसे टाइप का मेनली बताया था दीदी ने कि उसको बोलते हैं। जी दीदी। और इस रस के अनुभव क्या है? बांसुरी रस के अनुभव बताइए। हरे कृष्ण दीदी, ये लालन पालन करना, मैया का लालन पालन करना, आशीर्वाद देना, और उनके सर को चुम्बन करना भगवान के। सही है। हाँ हाँ जी। इंदु दीदी कुछ कह रही थी? इंदु लेखा दीदी। मैं भी यही बोल रही थी, हाथों से अपने तरफ आदत करना, आज्ञा देना, आशीर्वाद देना, सबको चुनना, पालन करना, राइट, उपदेश देना, ये सब उसके अनुभव है, बिल्कुल। और समय पड़ने पर कभी डांट भी देना। हाँ, डांट भी देना। दीदी आदेश निर्देश भी देते हैं ना। और हाँ, डांटे में कल परसों गुरुदेव बोल रहे थे ना कि मैया सोचते कि कहीं बड़ा होकर के चोर डाकू ना बन जाए। गुरुजी के लेक्चर में था कल या परसों। हाँ। और इस वात्सल्य रस में सात्विक विकार एक बढ़ा हुआ है, वो कौन सा बढ़ा हुआ सात्विक विकार है? दीदी इसमें जो सात्विक है उसमें ना स्तंभ क्या नाम है, स्तनों में से दूध आने वाला आता है, मैया का दूध आना, राइट, परफेक्ट। इसी तरह व्याभिचारी भाव जैसे हमने पढ़े थे, कितने थे व्याभिचारी भाव?
दीदी इसमें ना एक दीदी ने तो छोटा सा प्रसंग बताया था, वो मैं बता सकती हूँ क्या? हाँ जी, Please. हाँ दीदी, प्लीज। हाँ दीदी, अच्छा सब सुनेंगे, सबका रिवीजन होगा। हाँ दीदी, इसमें ना दीदी ने बहुत सुंदर एक प्रसंग सुनाया था कि जैसे यशोदा मैया मतलब जब द्वारका में होते हैं और एक यज्ञ में उनको इनवाइट नहीं किया होता है यशोदा मैया और ब्रजवासियों को, तो नारद जी ऊपर से आकाश से ही बोलते हैं, तो फिर वो वहाँ जाते हैं तो वो पद्मा जी उनको आने नहीं देती, तो वो बताते हैं कि यहाँ पर ये वाला स्तन का दूध का वो बताते हैं कि कंस, जबकि भगवान कृष्ण मतलब मुकुट भी धारण किया, फिर भी वो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी बोलते हैं कि वो घुटनों के बल से करते हुए फिर वो यशोदा मैया के स्तनों में से दूध आने लगा। हाँ, यज्ञ कर रहे थे और वहाँ पे आहुतियाँ चल रही थी और पद्मा वहाँ दरवाजे पर रोक रही है, और लेकिन जैसी मैया की आवाज़ सुनी है कृष्ण ने, और वहाँ से घुटनों ही चल पड़े हैं और मैया का जो बक्षस्थल है वो दूध से एकदम परिपूरित हो गया। बहुत सुंदर, तुम लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हो, नाइस। व्याभिचारी भाव में एक भाव बढ़ा हुआ है, 34 भाव आ रहे हैं इसमें। हाँ। 34वां कौन सा? जिस तरह हमने ऊपर देखा, मूर्छा 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 मूर्छा। हाँ जी हाँ जी, ठीक है योगेश, ठीक है। योगेश जी भी बहुत ध्यान से सुनते हैं, राइट। इस रस में स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव वात्सल्य रस में स्थायी भाव क्या है? प्रेम, स्नेह और राग तक पहुंच जाता है स्थायी भाव। ना बासर रस का स्थायी है। वात्सल्य रस जितना मेरे को मतलब आई डोंट थिंक आई एम राइट कि इसमें जितना होता है इसमें सब वो जो दीदी ने बोला था उसमें जो हम बिल्कुल संकोच रति रहती है, मतलब संभ्रम शून्य। हाँ, संभ्रम शून्य रति, राइट। मतलब बिल्कुल बहुत ही इंटीमेसी होती है, बहुत अपनत्व, तो बहुत प्यार। जी योगेश जी, हड़बड़ाहट नहीं होती है उसमें कोई, हाँ, कोई कंपन नहीं होता, कोई हड़बड़ा, कोई घबराहट नहीं होती, बहुत अंतरंगता रहती है, बहुत अपनापन रहता है, संभ्रम शून्य। हाँ, इसका एग्जाम्पल बताया था, जैसे यशोदा मैया होती है ना, वो बहुत मतलब जैसे पुरोडावसम उनका डे बाय डे उनका जो वो फॉर्म है वो बड़ा कंडेंस्ड होता रहता है। हाँ, और जैसा कि अब ये शैला जी कह रहे हैं ये भी कि ये प्रेम, स्नेह और राग तक पहुंच जाता है, राग तक इसका स्थायी भाव पहुंच जाता है। प्रेम, स्नेह, मान, पुण्य, राग, अनुराग है ना, तो अनुराग से पहले राग तक इसकी अवस्था है स्थायी भाव। आगे हमारा यहाँ तक ये वात्सल्य रस हुआ, इसके आगे हमारा सबसे उज्जवल रस मधुर रस शुरू हो रहा है। तो मधुर रस को मुख्य भक्ति रस तो कहा गया है। अब इसमें ये है कि मधुर रस के बारे में बोलते बोलते ब्रजनाथ जी का कहना था श्री गोपाल गुरु गोस्वामी जी को कि मैं तो सुबह का अनुगत हूँ, मुझे मधुर रस के बारे में ना बताया जाए, या मैं जितना सीमित था उतना बताया जाए। उन्होंने ऐसे क्यों बोला? ब्रजनाथ जी ने क्यों काम किया? वो सख्य रस से विभावित थे जी, सख्य रस था। अनीता जी शायद कुछ बोलना चाह रही हैं। क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज? हाँ जी जरूर जरूर। मैं ये बोल रही हूँ कि ब्रजनाथ जी का कहना था कि वो सुबह के अनुगत हैं, तो उनको जो मधुर रस का है वो जितना उनके अधिकार में सिर्फ उतना ही बताया जाए। वो क्यों उन्होंने ऐसे कहा? उसके अधिकार नियम, क्योंकि प्रियानंद सखाएं जो होते हैं उनके श्रृंगार रस में कुछ सीमा तक ही उनका अधिकार होता है, उनका पूरा अधिकार नहीं होता, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। योगेश जी कुछ कह रहे थे आप? प्रियानंद जो दोस्त है ना, उनको अधिकार है श्रृंगार रस में, सुबल को अधिकार नहीं है। सुबल सखा प्रियनंद सखा है योगेश जी। सुबल का भी अधिकार है, सुबल प्रियनंद सखा है, लेकिन जैसे मोहिनी कह रही है, वो ठीक ही कह रही है कि जो उनका अधिकार कहाँ तक था, सख्य रस का ही अधिकार था, इसके आगे उनका अधिकार नहीं था। प्रियानंद सखा को अधिकार है दीदी, प्रियनंद सखाओं को श्रृंगार रस में अधिकार है। हाँ यही मैं बता रहा था। हाँ हाँ जी।
वैसे भी हमने अभी तक पढ़ा ना कि हर रस एक सीमाओं तक लेकर चल रहा है। अगर वात्सल्य रस उसकी सीमा है, सख्य रस की सीमा है, लेकिन मधुर रस एक ऐसा रस है जो कि सारे रसों को अपने अंदर संग्रहित करके चल रहा है। मतलब मेन है वो। जैसे हम सुनते भी हैं अपने गुरु वर्गों से कि 100 रुपए का नोट है तो उसमें 10 का भी है, 5 का भी है, 50 का भी है। और तो जिस मधुर तरह रस, से सात्विक रस, उज्ज्वल धरती रस। में 5 गुण है, आकाश के भी, वायु के भी, अग्नि के भी, जल के भी और पृथ्वी के भी, इसी प्रकार से मधुर रस में 5 गुण। इस रस के आलम्बन कौन है? मधुर रस के आलम्बन हरे कृष्णा दीदी, कृष्ण ही है कृष्ण विषय आलम्बन है, और ब्रज गोपिकाएं जो है उनका आश्रय आलम्बन है। हाँ जी, और आश्रय उनकी मूर्ति भी जो है गोपीपन है। प्रिय राधा रानी है। हाँ, तो सर्वश्रेष्ठ राधा जी हैं, राइट। मोदी की ध्वनि उद्दीपन है। इस रस में अनुभव नेत्रों के कटाक्ष से देखना और हंसी जो है इस रस के अनुभव है। राइट, परफेक्ट। व्यापिचारी जो भाव आएंगे उसमें से 2 भाव को छोड़कर तत्व में लेता है। वो कौन से 2 भाव हैं? आलस्य और उग्रता। आज मैं नहीं समझती कि सब देखकर बोल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सब तैयारी से आए हैं। नेक्स्ट टाइम सुधा जी आगे पीछे प्रश्न करके पूछेंगी तो और भी चीज क्लियर हो जाएगी। आप प्रश्न बजाय क्रमशः करके आगे पीछे पूछेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारे श्रोता कितने। हाँ जी, हाँ जी, मैंने पहले यही सोचा था कि मैं कुछ आगे पीछे करके पूछूंगी। फिर भी काफी अच्छा बोल रहे हैं। हाँ। इसमें स्थायी भाव क्या है? अरे जो रस होता है वही उसका स्थायी भाव होता है, इसमें क्या है? मधुर रस तो रहेगा ही, और क्या। जो रस होता है वही उसका स्थायी भाव होता है। मधुर रस कितने प्रकार का है? दीदी 2 प्रकार का है। 2 प्रकार के विप्रलम्ब किसे कहते हैं? हरे कृष्ण दीदी, राग, मान, भोग, परवास आदि भेद से विप्रलम्ब अनेक प्रकार का होता है। दीदी ये तो उसकी टाइप हो गई। मतलब विप्रलम्ब मतलब हाँ। जब हम किसी से उसका विछड़ना, जैसे विरह होता है, जैसे विरह, मिलन जी। योग, और उस तरीके से जब मिलन हुआ और उसकी वो जो टाइप्स होंगे, पूरक, मान और प्रवास, ये उसकी हाँ टाइप्स। जी, वियोग, जैसे गोपियाँ कहती हैं, हे नाथ, हे रमण, हे प्रेष्ठ क्वासी क्वासी तुम कहा हो। इस प्रकार का विरह जो होता है ना, वो वाला ठीक। उसको ये वो विप्रलम्ब हो गया। जी जी। इसमें जो 3 उन्होंने प्रकार बताए हैं उसमें पूर्व राग किसे कहते हैं? दीदी मिलन से बताऊं, मिलने से पूर्व जो भाव होता है उसे पूर्वराग कहते हैं। मिलन से पूर्व का भाव होता है। जैसे बंशी जो है वो रात से पहले बजाई जाती है, बंशी वादन। हाँ प्रेम हाँ, का सही कह रहे हैं। वेणुगीत पूर्व राग है, बंशी जो बजाई जाती है। हाँ, बिल्कुल से सही। मिली नहीं है गोपियाँ, और केवल गिरिराज गोवर्धन को उठाया तब जैसे वो, और उनकी कथा सुन सुन के जो उनको राग हो रहा है ना, उसको पूर्व राग कहते हैं। सही है। अब हमारे आगे कुछ रस शुरू हो रहे हैं जिनमें कि कुछ मित्र भाव हैं, कुछ शत्रु भाव हैं। तो जब हम रसों के विषय में बोलते हैं कि ये मित्र भाव है और ये मित्र रस है और ये शत्रु रस है, तो उसका क्या मतलब होता है? मतलब रस में कैसे मित्र और शत्रु आ गए? रसों के विषय में क्या मित्र और क्या शत्रु, उसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, वो 3 प्रकार के रस है, उपरस और अनुरस, और वो आएगा अपरस के अंतर्गत। हम नहीं दीदी, मैं तो सिर्फ ये सिंपली जानना चाहती हूँ कि जब हम बोलते हैं रसों के विषय में कि शत्रु रस और मित्र रस, तो रसों के विषय में हम क्यों बोलते हैं कि रस में भी शत्रु होता है और रस में भी मित्र होता है? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, वो तो आगे हम बात करेंगे उस बारे में। रसों में जी अनुराधा जी, मतलब इतना क्लियर नहीं इस क्वेश्चन, मतलब मुझे समझ थोड़ा नहीं आया, लेकिन मेरे को जितना है कि जैसे मित्र रस है और उसमें मित्र रस में जब उसमें मिलता है तो उसमें उसका जो रस का आस्वादन है वो बढ़ जाता है। अब आपने क्वेश्चन पूछा मित्र रस में शत्रु रस में मित्र का मिल जाना, आप सही समझे अनुराधा दीदी। एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताइए। वात्सल्य रस में मधुर रस मित्र है कि शत्रु है? शत्रु है।
बस वात्सल्य। हाँ, क्योंकि उस रस से उसका जो भाव है वो कम हो जाएगा। तो शांत रस में जो है ना मधुर रस शत्रु है। हाँ, शांत रस में मधुर रस शत्रु है, शांत रस नहीं रहेगा। राधा दीदी, बिल्कुल। राधा दीदी, मेरा सिंपल यही क्वेश्चन था, आपने सही समझा, हो सकता है मेरा क्वेश्चन पूछने का तरीका शायद ठीक ना हो। मैं सिर्फ यही था, आपने जो बोला कि मित्र का मतलब तो वही है जहाँ पर आपका भाव को जो पुष्ट कर रहा है, जो आपके भाव को बढ़ा रहा है, वो मित्र हो गया। और शत्रु रस वो जो कि जो आपके भाव को खत्म कर रहा है, नष्ट कर रहा है। पुष्ट और नष्ट अपोजिट वर्ड्स हैं, एक जगह पोषण हो रहा है और एक जगह शोषण हो रहा है। ठीक है। अब हम कहें कि अब हम कहें कि सख्य रस में कौन से मित्र हैं? सख्य रस के मित्र कौन है? मधुर रस में एक हास्य है, एक युद्ध है, युद्ध में जो निपुण है, या एक मधुर रस, तीन मधुर रस जी। और शत्रु में वात्सल्य है, विरक्त है, शांत रौद्र। और मधुर रस के मित्र कौन से हैं? मधुर रस के है, एक हास्य रस है, एक सख्य रस, ये दो है। मतलब इसमें हमेशा मतलब मधुर रस का हम ऐसे करके समझ सकते हैं कि मधुर रस होगा तो उसमें मतलब हम हंसेंगे भी, और मतलब उसमें हमारा मतलब एक साक्ष्य भाव तरीके से भी है, मतलब थोड़ा लर्न करने के तरीके पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, ये मधुर रस अगर हम कहें तो अगर हम जागतिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पर भी जो एक पति पत्नी का संबंध अगर है उसमें, तो उसमें क्या क्या चीजें हमारी ऐसी हैं, अगर हम जागतिक मतलब इस जगत की बात करें तो वो ये कि मित्रता भी है, हंसी मजाक भी है, हास परिहास जिसको कहते हैं। और शत्रु कौन है इस रस के? वैसे भी वात्सल्य है, शांत रस है, शोद्र है, विभत्स है, मतलब मेनली यही इस तरीके के। हाँ जी। और अंग और अंगी, इसका क्या मतलब होता है? अंग और अंगी से कहते हैं रस होता है वो अंग होता है, जो उसका जो छप है। बोलिए योगेश जी, बोलिए। जो मुख्य रस है वो अंगी है। हाँ, मुख्य रस अंग है, और जो दूसरा उसका अंगी है, मतलब अंगी है। हाँ जी। शैला जी, अंगी हुआ जैसे रसों को दबा देता है और खुद प्रबल हो जाता है, ऊपर आ जाता है, आता है। दूसरे रसों को दबा करके जो खुद प्रबल हो जाता है। राइट, परफेक्ट। जब हम कथा हमने सुनी दीदी से भी, तो उसमें एक लीला ऐसी है जिसमें कि हमारे सारे के सारे 12 भाव उस लीला में आते हैं। वो कौन सी लीला है? सारे रस आते हैं, वो कौन सी लीला? गोवर्धन लीला। नहीं, गोवर्धन लीला गलत है दीदी। दीदी हरे कृष्ण, उसका दीदी ने बताया था, एक मल्ला नहा करके दीदी ने बताया था। मल्ला चारू मुस्टिक जो थी ना उधर से, वो जो थी, जो यादव उनकी पत्नियां थी, मतलब जो वहाँ पर देख रही थी, वो उनको किस भाव से? ममता के भाव से, कोई अपने मतलब प्रियतम के भाव से देख रही थी। चारू मुस्टिक में बीज रस का आस्वादन कर रहे थे। उधर से जो कंस था वो उनको मारने के लिए मतलब भयानक रस का आ रहा था। तो मतलब एक ही जगह में उसको गौण रस भी आ गया उसके अंदर, उसके साथ साथ मुख्य रस, मतलब बिल्कुल 12 रसों के आश्रय। तो इसमें जो मल्ला वाला था, इसके अंदर हमें 12 के 12 रसों का वो आस्वादन। बहुत सुंदर, परफेक्ट। हाँ जी। अनुराधा दीदी, योगेश जी, इसमें जो कुबिया पीड़ हाथी को मारा था, हाथी को मारने के बाद उसके दांत दोनों भाइयों ने भगवान के एक कंधे पे रख के अलग अलग, और जिस तरह से वो फिर वहाँ पर आए, तो उसमें हर किसी ने, वहाँ की जो स्त्रियां थी उन्होंने, उनके भाव अलग थे, जो बड़ी स्त्रियां थी उनके भाव अलग थे, जो उनके मित्र समान थे उनके भाव अलग थे। तो इसलिए ये वाली लीला 12 के 12 रसों को अपने में सम्मिलित करती है। इसमें और है जी, अब बताइए रसाभास क्या है? वो 3 तरह के क्या उन्होंने बताए थे, शायद इंदु दीदी बोल रही थी पहले। रसाभास क्या होता है और वो कितने तरह के हैं? क्योंकि रस जब अंगहीन हो जाता है तो उसे रसाभास कहते हैं। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ भेद से रसाभास जो है वो उपरस, अनुरस और अपरस कहा गया है। तो ये 3 प्रकार हैं। इसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं?
और क्लियर हो जाएगा सबको। दीदी मैं प्रयास करती हूँ, जैसे कि ना दीदी ने बड़ा सुंदर उदाहरण इसलिए समझाया था कि जैसे सपोज करो गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण से मिलने के लिए जा रही हैं, तैयार होकर अच्छे से जा रही हैं, और इतने में ही कोई मतलब ऋषि आ रहे हैं, सपोज करो दुर्वासा ऋषि जी ही आ रहे हैं, तो उनको फिर एकदम से थोड़ा सा लाज आएगी, शर्म आएगी, तो उसमें उसकी एक तरफ से उनका मतलब श्रृंगार रस में मधुरता का भाव था, और उधर से गुरुजन और आने से वो उसमें वो मतलब छुप गया है ना, तो मतलब ऐसा आई थिंक सो कि मतलब उसमें विरसता आ जाती है। हाँ, कहने का मतलब है कि रस वन साइडेड होता है उसमें, तो हाँ, और रूप अलग हो जाता है उससे, जैसे सुफर्ण का को लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी थी, वो विरूप हो गई है। और कुब्जा का उदाहरण दे सकते हैं। हाँ। मथुरा में और दीदी ने बताया था कि कृष्ण को छोड़कर जो इस संसार में रस देखा जाता है हाँ। वो अनुरस है। हाँ हाँ, जो उदाहरण दिए थे ना वो तुम लोगों ने नोट नहीं किए। अनुरस का वो दिया था क्या, जैसे कहीं कथा में कृष्ण का टूट जाती है और फिर हंसने लग जाते हैं, तो ये अनुरस में आता है इसका उदाहरण। रसाभास में दीदी जो भजन होते हैं उनमें उनको भगवान का नाम नहीं होता। हाँ। उनको पसंद नहीं, उनको चित्र को पसंद नहीं करते थे। हाँ बिल्कुल, ये उदाहरण दिया था आपने रसाभास का। हाँ जी, ये फिर से ना रिकॉर्डिंग सुनिए, मैंने तीनों के एग्जाम्पल दिए हैं, उसको याद करके फिर पक्का होगा ये। अनुरस में तो दीदी ये एग्जांपल था जो मधु दीदी ने ये मोहिनी दीदी बता रही थी कि कथा होती है, कोई लीला हो रही है और उसमें कुर्सी टूट जाती है और सब हंसते हैं। हाँ, ये उसके पहले का है ये। हाँ, लेकिन जो जरासंध भगवान को देख करके हंसता है वो भी इसमें आ जाएगा। वो अपरस का उदाहरण दिया था आपने, जब हाँ। वो जरासंध कहता है कि वो पलायनवादी, क्योंकि वो बार बार मैदान छोड़ के भाग जाते थे, रण छोड़ जी। तो जिस रस में कृष्ण से संबंध नहीं है, कृष्ण से संबंध से रहित होकर। उपरस में वो कक्कटी वाला भी बताया था दीदी ने कि जैसे कक्कटी है, गोपियां उसे देख के हंस रहे, लेकिन उसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं। और दूसरा बताया था कि जैसे भांडी वन में जैसे बताया शुक्र और पक्षों की बातें चल रही है, नारद जी को अच्छा लगता है। हाँ, तो लेकिन उससे भी कृष्ण से कोई संबंधित नहीं है, कृष्ण से तो कोई संबंध। शुक सारिका वेद पाठ इत्यादि तो कर रहे हैं, परंतु कृष्ण का बखान वहाँ पर नहीं है। दीदी जिसमें विरक्त आया, इसका मीनिंग क्या है, समझ नहीं आया। क्या विरूप, रस का बिगड़ जाना, रस का बिगड़ जाना, वैरूप्य हो जाना, रस का बिगड़ जाना। दीदी इसमें ना एक एग्जाम्पल ये भी बताया था कि जैसे एक ब्राह्मण बालक है, वो श्री मतलब भगवान की जो मूर्ति है उसको देख रहा है और फिर उसके सामने दृष्टता करता है, मतलब जबकि बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि उसको सामने कुछ भी मत बोलो। वो वीरता दिखाता रहता, मूर्ति से कहता ये देखो मुझे देखो, उसमें कृष्ण की प्रसन्नता का कुछ भी नहीं है। हाँ, ये सब तो इसमें ये अपरस है। मतलब हाँ जी ये याद आया तो। आगे एक दीदी एक उसमें भी बताया था कि एक सख्य रस में दीदी ने बड़ा सुंदर की एक जैसे एक राजा है, राजा ने कृष्ण भगवान ने उसको अपना फ्रेंड मतलब मान लिया है, पर वो उनका ऐश्वर्य देखकर, मतलब भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य देखकर उसके मन में फिर से मतलब एक ऐसी भावना आ जाती है कि मतलब वो कांपने लगता है, उसको भगवान की स्तुति करने लगेगा। भगवान उसका गले लगाना चाहता है, आलिंगन करना चाहता है, पर वो नहीं करता। वो आलिंगन करने की जगह फिर वो भगवान के चरणों में पड़ जाएगा। तो मतलब फिर मतलब वहाँ बहुत दोनों तरफ से अपरस हो जाता है। हाँ, बहुत सुंदर बोला। अपरस है और वो सख्य रस में आएगा, मतलब ना। तो अपरस ये सब हो गया। जरासंध का बार बार हंसना, तो भगवान श्री कृष्ण से मित्रता करना चाहते हैं, लेकिन वो उनके चरणों में गिरता है।
ये सब और रसाभास दीदी है। एक वात्सल्य रस में भी आपने बहुत समझाया था कि जैसे अब एक तरफ तो यशोदा मैया जो हर समय कृष्ण जी का सोच रही है, एक तरफ से जब कृष्ण जी वहाँ चले जाते हैं, कहाँ पे मथुरा चले जाते हैं, तो वहाँ पर जब देवकी है या देवकी की और भी जो मतलब उनकी जो पटरानियां होती हैं, उनको होता है कृष्ण आ गए हैं ना, गोवर्धन उठा लिया, कालिया नाग को मारा, इतना इसमें बहादुर डरने है, की बहुत कुछ भी सुंदर। हो जाए अब हमारा कुछ भी वो बिगाड़ सकते नहीं हाँ, है। इसमें डरने तो की जब कोई उधर से बात हमारी नहीं है। यशोदा मैया तो वात्सल्य रस उधर से- अप्रस्त हो जाता है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और उधर से यशोदा माता कहती है नहीं नहीं हाउ बुलाओ आ तो जाए। जिस तरह से इन्होंने तैयारी की है, बाकी सबकी क्यों नहीं है? परफेक्ट तैयारी है, बहुत सुंदर। आई विल चीयर फॉर यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें हाँ जी, अनुराधा दीदी की बहुत अच्छी तैयारी है दीदी। बहुत अच्छी। अनुराधा, आप पूरे जैव धर्म के नोट्स बनाइए, इसी तरह से टेबुलर फॉर्म में बनाइए, और सुधा के पृष्ठ भी बहुत सुंदर है। इस तरह से जैव धर्म घर घर में प्रचारित होना चाहिए, तभी भक्ति शुद्ध होगी। जैव धर्म के बिना शुद्ध भक्ति का होना बहुत बहुत दुरूह है, कठिन है, मुश्किल है। अपने एक मठ तक ही ना रह जाइए, सभी मठों में, इस्कॉन मंदिर में, सभी जगह ये प्रचार होना चाहिए। बहुत सुंदर जा रहा है। हाँ, आगे। इसी ग्रंथ में एक श्लोक आ रहा है आगे, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानानंद शलाकया। ये हमने कई बार सुना है, गुरु वर्गों से सुना है। ये किसने लिखा हुआ है और उसका अर्थ क्या है? किसने लिखा है और उसका अर्थ क्या है? अनुराधा को छोड़कर कोई और? बोलिए अनीता दीदी, आपने स्पीकर ऑन किया अपना। हाँ, बोलो अनीता। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी जो हमारे जो जड़ीय अज्ञान है, जो अंधकार है, शलाकया जो काजल लगा हुआ है, उसको हमारे गुरुदेव अपने ज्ञान रूपी से वो हटाने आते हैं, हमें दिव्य ज्ञान देते हैं। नहीं, यहाँ थोड़ा सा रूबी। अच्छा, गलत हो गया। हाँ, अज्ञान रूपी कोहरा है ना, उसको ज्ञान अंजन रूपी शलाका से जो दूर करते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार को, अज्ञान का कंपैरिजन किया है अंधकार से, और ज्ञान की तुलना की है अंजन, और वो लगा किससे रहे हैं? अंजन शलाका से। तो ज्ञान रूपी काजल की शलाका से जो ज्ञान रूपी अंधकार को दूर किया जा रहा है। हाँ। और जैसे आपने बताया था धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सारे चीजों को हटाते हैं हमारे गुरुजी। हाँ। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि जो दिव्य ज्ञान की ज्ञान अंजन रूप शलाका है, उससे क्या क्या हट रहा है? जड़ अज्ञान। जड़ अज्ञान सबसे पहला क्या है? मैं और मेरा शरीर, स्वरूप की अज्ञानता, जड़ शरीर में आत्मबुद्धि, जड़ विषयों में मेरेपन की बुद्धि, भोक्ताभिमान, मैं भोग रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, और भेद अथवा द्वितीयाभिनिवेश, संसार में मन लग जाना, अर्थात दूसरी वस्तुओं में आसक्ति होना, और भय और विरूप ग्रहण, भय होना, और जो चीज जैसी है वैसा न समझ के करके कुछ और समझ लेना। ये 5 प्रकार का ज्ञान है। इसको ज्ञान अंजन से दूर किया जाता है गुरु जी के द्वारा। अच्छे गुरुदेव को हाँ, चरणों में प्रणाम करते। गुरुदेव हम जब भी मिलते थे यही कहते थे ना, जिस किसी को भी मंत्र दे रहे हैं उसको यही समझा रहे हैं, तुम यह शरीर नहीं हो। आगे बस दीदी प्रश्न यही है, अब तो हमारा अगला चैप्टर हो जाएगा। आप और भी प्रश्न बना सकती थी, काफी आपने छोड़ दिए सुधा। समय कम था सुधा के पास। नहीं, उनको थोड़ा हॉस्पिटल इत्यादि जाना पड़ा, इसके लिए। ये श्लोक किसने लिखा है? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य यही लिखा, किसने आपने पूछा था ना? अज्ञान। हाँ, जी बताइए। नहीं, मेरे को नहीं पता, इसलिए मैं कंफर्म कर रही हूँ किसने लिखा, याद नहीं आ रहा। अच्छा, भक्ति विनोद ठाकुर के, हाँ, इन्होंने ये ग्रंथ लिखा है हमारे लिए। अच्छा, थैंक यू दीदी।
तो आगे पढ़ाई की जाए। हाँ जी दीदी, अभी तकरीबन 20 मिनट हैं। हाँ, तो हम पढ़ लेते हैं। आज माधव महाराज भी आ रहे हैं। 32 चैप्टर आपके घर में आ रहे हैं दीदी? अभी मेरी जेठानी के घर पे आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ से दूर है 15 मिनट। आ भी गए होंगे तो पता नहीं। बत्तीसवां अध्याय, मधुर रस विचार। तो कल का चैप्टर बार बार कल पढ़ा भी था कई, लेकिन कल बार बार याद आता रहा कि जब तक ये चीजें स्पष्ट नहीं होंगी तो हम जब भजन करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, और इस शरीर को छोड़ने के बाद ये आत्मा की गति कहाँ होगी। गीता तो कहती है कि भैया धूम्रयान पथ है, जो मैं और मेरा करता है और शरीर को अपना मानता है वो यहीं कहीं जाकर के लौट आता है। ज्यादा से ज्यादा सूर्य लोक तक जाएगा, चंद्र लोक तक जाएगा, और जो सूर्य की किरणें निकलती हैं वो इस जीव के अंतर्गत जो कुछ भी चल रहा है वो किरणें सब की सब पहुंचा देती हैं ऊपर तक। वहां सारी व्यवस्था बनी हुई है। तो हमारी गति क्या होगी? तो बड़ा सुंदर कॉन्सेप्ट हमारे सामने गोलोक धाम का। तो द्वारका का चिंतन है नहीं, वैकुंठगत चिंतन भी नहीं है, तो कौन सा प्रकोष्ठ बाकी है? ब्रज रस। तो ब्रज रस में डूबना ही मधुर रस की पराकाष्ठा है, और उसमें भी परकिया रस। परकिया रस कल फिर से किसी ने पूछा था फोन पर कि हमें नहीं समझ में आ रहा। परकिया रस, यदि मैं सीधी सादी भाषा में कहूँ, अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से प्रेम करना, यह परकिया रस है। जो संसार में यदि हो जाता है तो बहुत ही घृणास्पद है, घिनौना है, लज्जास्पद है, ऊपर भी उसकी बहुत बुरी गति होती है, कुंभी पाक नरक में डाल दिया जाता है। लेकिन जो रौरव नरक भी कल भी मैं लिख रही थी, तो हाँ, रौरव जो दूसरे की स्त्री दूसरे के धन पर अपनी गिद्ध दृष्टि रखता है उसको रौरव नरक मिलता है, महारौरव नरक भी है। इसी प्रकार स्त्रियां भी दूसरे का, पुरुष का दूसरे के धन का रखेंगी। तो इस तरह से जो वर्णन आ रहा है, तो पर पुरुष जब श्री कृष्ण हो जाते हैं, तो जैसे कि याज्ञिक पत्नियां हैं, भगवान श्री कृष्ण से उनको इतना अधिक प्रेम है, अपने पतियों की बात नहीं सुनी। पति यज्ञ तो कर रहे हैं, अरे जिनके लिए यज्ञ कर रहे हैं वो पुराण पुरुष, यज्ञ पुरुष तो सामने खड़े हैं, लेकिन आंख के आगे ज्ञान का पर्दा डला हुआ है, तो उन्होंने उनका सत्कार नहीं किया। मांगने तो वहां भी गए थे ग्वालवाल, पहले तो याज्ञिक ब्राह्मणों से मंगवाया भगवान ने, उन्होंने मना कर दिया। परंतु याज्ञिक पत्नियों का, जो मथुरा की पत्नियां हैं, उनका इतना अधिकार नहीं था। तो कल बताया गया था कि अपनी स्वरूप सिद्धि होगी, उसके बाद वस्तु सिद्धि होगी, और वस्तु सिद्धि होते समय इस ब्रह्मांड में जो ब्रज है, जिस समय अभी हम यहाँ पर हैं, भगवान यहाँ लीला कर गए। अब वस्तु सिद्धि का जब समय आएगा तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक इस समय जिस ब्रह्मांड में लीला कर रहे होंगे, वहां पर वो पुरुष या महिला चली जाएगी और वहां गोपी बन के जन्म लेगी, और वस्तु के रूप में भगवान श्री कृष्ण उसे प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब वस्तु सिद्धि हो जाएगी, श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है कि भगवान उसको फिर अपने ही परिकर में रख लेते हैं। फिर मैं उसको नहीं छोड़ता। ये जो भगवान ने कहा है कि जब मैं जिस भक्त को अपना लेता हूँ उसका त्याग नहीं करता, फिर वो उसको अपने साथ ही रखते हैं। तो यहाँ पर बात बार बार कल कही गई थी अधिकार की। जितना हमारा साधन है, जितना हमारा अधिकार है, उतना ही हम उस चीज को देख पाते हैं। ये तो सुनकर भी कोई फायदा नहीं है, समझकर भी यदि हम उसको देख सकते, साधना इतनी होनी चाहिए। तो भगवान के दो रूप सामने आए, आत्माराम भी है और पराराम भी है। आत्माराम में अपनी समाधि में बैठ जाते हैं और चिंतन करते हैं अपने ही स्वरूप का, और परारामी जब भगवान देखते हैं कि इन ब्रज वनिताओं में
प्रेम रस भरा पड़ा है, तो भगवान उस प्रेम रस का आस्वादन करते हैं। और प्रेम रस का आस्वादन जब करते करते देखते हैं कि मुझ में इतना प्रेम नहीं है, तो उनके ऋणी बन जाते हैं। तो कल साधन और अधिकार की बात स्पष्ट कर दी गई थी। इसको बार बार कल वाला चैप्टर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि फिर से या तो पढ़िए और या तो सुनिए। 32वां अध्याय मधुर रस विचार, पेज नंबर है 519, 519। रात का समय था। ब्रजनाथ अपना भजन समाप्त कर, देखो सभी लोग उठ जाते हैं, तो निशांत लीला, मंगल निशांत लीला, मंगल उदय और मंगल आरती जागे भगत हृदय। तो 3 साढ़े 3 तक उठ जाना है, ये साधन है। अपना भजन समाप्त कर हरि नाम की माला रखकर सो गए। रात के समय में भजन किया, सो गए। ये रात की बात कर रहे हैं। तो इस समय मुझे लगता है कि 10 बजे वो माला रखी होगी, उन्होंने सो गए होंगे। विजय कुमार प्रसाद सेवा कर बिस्तरे पर लेटे हुए थे। नींद नहीं आ रही थी, कुछ सोच रहे थे। ब्रजनाथ का अधिकार जहाँ तक था वहां तक विजय को तो बहुत कुछ सुनने को मिला है। पहले उनकी धारणा थी कि गोलोक, फिर से इस चीज को स्पष्ट कर रहे हैं, पहले वो समझते थे कि गोलोक एक अलग से पृथक स्थान है, परंतु अब वे निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि गोलोक और ब्रज का गोकुल एक ही है, एक दूसरे से अलग नहीं है। गोलोक में भी परकीय रस का मूल है, परंतु कृष्ण उपपति कैसे हो सकते हैं, यहाँ पर वो अटक रहे हैं। तो गोलोक में भी परकीय रस है, जहाँ पर राधा जी का पति अभिमन्यु है, चंद्रावली का पति गोवर्धन है, वो यहाँ पर है। लेकिन ऊपर राधा जी को लगता तो है कि मेरा एक पति है, मेरी सास है, नंद है, लेकिन मिलने से वो जो संकुचन है उनका, जो डरती है, रोका जा रहा है, यह भाव ऊपर है। लेकिन नीचे ऊपर अभिमन्यु और गोकुल ये नहीं है, गोवर्धन। ये योग माया के द्वारा लीला संपादन की गई है, रस को अत्यधिक बढ़ाने में। तो गोलोक और गोकुल अभिन्न है, एक दूसरे से अलग नहीं है। नीचे का गोकुल और ऊपर का गोलोक धाम। गोलोक में भी परकीय रस का मूल है, रूट जो है वो ऊपर से है, तभी नीचे आई है। नीचे से ऊपर गई है तब सफल हुई है, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो नरक ही नरक हो जाएगा, चारों तरफ मर्यादाएं कुछ रह ही नहीं जाएंगी। ऊपर इसको सर्वश्रेष्ठ माना गया। रसस्तु परक्याम, रसस्तु परक्याम। वियोग और वियोग के बाद मानो 1 घंटा भी कृष्ण नहीं मिल रहे। त्रुटिर युगायते, एक त्रुटि भी युग के समान हो रही है। ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई पलकों को भर्त्सना की जा रही है। ये पलकें ब्रह्मा जी ने क्यों बनाई? ये ब्रह्मा जड़ कमल से पैदा हुआ है ना, ये सृष्टि करना जानता ही नहीं है। हम पलक झपकते हैं तो कृष्ण के दर्शन नहीं होते। तो गोलोक में भी परकीय रस का मूल है, रूट वहीं पर है ऊपर। ऊर्ध्व मूला मध शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। जो कुछ है ऊपर है, ऊपर से नीचे इसकी जड़ें हैं, मूल ऊपर है। परंतु कृष्ण उपपति कैसे हो सकते हैं, यह बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने सोचा कृष्ण परम पदार्थ है, परम तत्व है, परम वस्तु है, शक्ति और शक्तिमान अभेद है। यदि शक्ति को शक्तिमान से पृथक कर भी लिया जाए तो शक्ति को परोड़ा और कृष्ण को उपपति कैसे कहा जा सकता है? बड़ा सुंदर प्रश्न कर लिया। अभी तो कह रहे हैं कि शक्ति और शक्तिमान एक हैं। अच्छा चलो, आपने शक्तिमान से शक्ति को अलग कर दिया, और अलग करने पर शक्ति को आप कह रहे हैं कि वो परोड़ा है, विवाहिता है, और कृष्ण को आप कह रहे हैं कि वो उपपति है। तो अभी तो आप दोनों को एक कर रहे थे, फिर आपने एक को अलग कर दिया और इसको अलग विवाहिता बना दिया, फिर ये एक कहाँ रहे? दोनों एक थे, लेकिन आप कह रहे हो कि वो कृष्ण से विवाहिता ना होकर किसी अन्य पुरुष से विवाहिता है, लेकिन चिंतन कर रही है। तो यदि वो एक ही थे तो कृष्ण अभी पति थे, अभी उपपति कैसे हो गए?
अभी तो शक्तिमान की शक्ति थी, अभी कैसे हो गया? एक बार सोचा कल श्री गुरुदेव से प्रश्न कर इस संदेह को दूर कर लूंगा। फिर सोचा कि गोलोक के संबंध में श्री गुरुदेव से कुछ भी पूछना उचित नहीं है, लेकिन संदेह दूर करना तो आवश्यक है। यह सोचते सोचते नींद आ गई। निद्रा में उन्होंने स्वप्न देखा, उनके गुरुदेव उनके सम्मुख खड़े हैं और उनसे विजय कुमार अपने संदेह को दूर करने के लिए वही प्रश्न कर रहे हैं। तो सोचो, जो हमारे अंदर में है वो भगवान से छुपा हुआ नहीं होता। इसलिए भगवान चैत्य गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, इन सब के रूप में और वर्तम गुरु, वर्त प्रदर्शक, मार्गदर्शक गुरु के रूप में आते ही रहते हैं। तो वो लेटे लेटे कुछ क्षण पूर्ण चिंतन कर रहे थे। गुरुदेव स्वप्न में ही उत्तर दे रहे थे, बाबा विजय, कृष्ण सर्वतंत्र स्वतंत्र है, उनकी इच्छा निरंकुश है, स्वतंत्र है, वो इधर उधर कहीं भी घूम के कुछ भी कर सकती है, उनकी इच्छा पर बंधन नहीं है। इच्छा किसके अधीन है? यानी कि कृष्ण की इच्छा कृष्ण के अधीन नहीं है। योग माया भगवान श्री कृष्ण को आनंदित करने के लिए कितनी प्रकार की लीलाएं संपादन करती है वो कृष्ण भी समझ नहीं पाते। कृष्ण की इच्छा शक्ति स्वतंत्र है, राधा जी की इच्छा शक्ति उनके अधीन है, गौरांग महाप्रभु की इच्छा शक्ति उनके अधीन है। वो कहेंगे जाओ इस भक्त पर कृपा करो, जगाई मधाई पर कृपा करना है तो कर देंगे। कृष्ण कृपा करे ना करे उनका क्या, बीच में कहीं पर भी सुदर्शन उठा देंगे। जब तक उनकी वंशी इत्यादि ब्रज में रहती है तब तक तो उनको प्रेम रूप सब समझ में आता है, और जहाँ कन्हैया की वंशी हटी, चक्र हाथ में आया, वो कहीं भी घूम जाता है। द्वारकाधीश होने पर तो वो और भी ज्यादा कठोर हो जाते हैं। अपने ही परिवार में लड़ाई करवा दी, अपने ही बेटों को आपस में युद्ध करवा दिया। उपद्रवी, आतताई, ऋषियों के साथ ऐसे करते हो तुम। कल ये मैसेज चला जाएगा सबके पास कि जिसके बाप के पास शक्ति है, धन है, उसका बेटा कुछ भी करे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो उनकी इच्छा शक्ति ने देखो क्या से क्या कर डाला। तो कह रहे हैं, फिर से सुनिए, कृष्ण सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, उनकी इच्छा पर कोई अंकुश नहीं है। उनकी नित्य इच्छा यह है कि स्वकीय ऐश्वर्य को ढककर माधुर्य का प्रकाश हो। जो उनका ऐश्वर्य भाव है कि मैं बहुत शक्तिवान हूँ, मैं ऐश्वर्यवान हूँ, मैं सौंदर्यवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं वैराग्यवान हूँ, ये सब ढक जाए और माधुर्य इतना ज्यादा ऊपर हो जाए कि ऐश्वर्य ढक कर रह जाए। इसलिए इस जो गीत है ना, अधरम मधुरम, तेरी यमुना भी मधुरा, तेरी तरंग भी मधुरा, तेरी गोपी भी मधुरा, तेरे ग्वाल भी मधुरा, तेरी मैया भी मधुर, सभी हे कृष्ण तेरा सर्वस्व मधुर है। वो माधुर्य से सारे ऐश्वर्य को ढक देना चाहते हैं। तो स्वकीय ऐश्वर्य को ढककर, अपने ऐश्वर्य को ढककर माधुर्य प्रकाश हो। कृष्ण की इच्छा क्या है? कृष्ण की इच्छा ये है स्वकीय ऐश्वर्य ढक जाए और माधुर्य प्रकाशित हो। ऐसी दशा में कृष्ण अपनी शक्ति को अपने से पृथक सत्ता प्रदान करते हैं। क्या सुंदर बात कही है, आश्चर्यचकित हो रहा है। अपनी शक्ति को स्वतंत्र, जैसे कि हम लोगों को स्वतंत्रता दी है, मुझे मानो ना मानो, मैं हूं, तू मान चलना मत मान, असुरों को मान, ग्लैमर को मान, संसार में बहुत कुछ है उसकी तरफ बढ़ जा, मेरा क्या जा रहा है, मैं तो बहुत चीजें संसार में रख दी है जल रस में। तो अब उन्होंने क्या किया कि खुद अपनी शक्ति को अपने से अलग करके दिखाया, उनको सत्ता प्रदान की। इसी कारण भगवान की वह पराशक्ति करोड़ों ललनाओं का रूप धारण कर कृष्ण की सेवा करने का प्रयत्न करती है। यदि वो एक ही हो गए तो सेवा कहां से होगी। इसलिए उनकी जो पराशक्ति है, आद्या शक्ति है, किशोरी जी अपनी तरफ से करोड़ों करोड़ों ललनाओं को प्रकट करती है और सब अपने अपने भावों से कृष्ण की सेवा करती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उनकी इच्छा यह है कि मेरी ऐश्वर्य शक्ति ढक जाए, माधुर्य प्रकाशित हो। तो उन्होंने अपने आप से शक्ति को दूर किया, शक्ति को सत्ता प्रदान की
और सत्ता प्रदान करके शक्ति ने अपनी सेवा की जो भावना थी उसका संपूर्ण रूप से अपनी शक्ति का, अपनी स्वतंत्रता की शक्ति का, अपनी इच्छा शक्ति का भरपूर उपयोग किया और अपने पास से, अपनी काया से काय व्यू प्रकट करते हुए कई कई करोड़ गोपियों को प्रकट कर दिया। तो भगवान की है पराशक्ति करोड़ों ललनाओं को, स्त्रियों को का रूप धारण कर कृष्ण की सेवा करने का प्रयत्न करती है। पुनः कृष्ण शक्ति की ऐश्वर्य प्रधान सेवा से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होते, उसी शक्ति के किसी विचित्र प्रभाव के द्वारा उन ललनाओं को पृथक पृथक गृहस्थ का अभिमान प्रदान करते हैं। तो उस शक्ति ने क्या किया, बहुत सारी ललनाएं प्रकट की, लेकिन कृष्ण शक्ति की ऐश्वर्य प्रधान सेवा कि देखो तुम भी हो तो मैंने भी। भगवान कभी पूज्यपाद बामन गोसाई महाराज ने बताया है कि राधा जी में भी इतनी शक्तियां थी असुरों को मारने की। जैसे कि जब कीर्तिजा और राधा जी यमुना में नहा रही थी, उसी समय एक असुर ने उनकी मैया का पैर पकड़ लिया और राधा जी ने भी चक्र का आह्वान किया और असुर का सिर काट दिया। ऐसी बातें आती हैं। तो शक्तिमान में भी वही गुण आ गए, वही गुण है जो शक्ति में आ गए। और शक्ति ने क्या किया, जैसे भगवान की शक्ति यानी कारण अर्णव से विष्णु हजारों जीवों को प्रकट कर देते हैं, उसी प्रकार शक्ति ने क्या किया, करोड़ों ललनाओं को प्रदान कर दिया। पर भगवान ने कहा ऐश्वर्य भाव है, इससे मेरी सेवा नहीं हो सकती। तो उन्होंने क्या किया, सारी ललनाओं का अपने अपने घर में ग्रस्त अभिमान करा दिया कि मैं घर में रहती हूँ, मेरा एक पति है, उसको भी रोक करके फिर अपनी सेवा करवाई। पुनः कृष्ण शक्ति की ऐश्वर्य प्रधान सेवा से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुए, इसी शक्ति के किसी विचित्र प्रभाव के द्वारा उन ललनाओं को पृथक पृथक ग्रस्त का अभिमान प्रदान करते हैं। अर्थात वे ललनाएं उस शक्ति के प्रभाव से क्या समझती हैं, मैं किसी और की स्त्री हूँ। कृष्ण भी उसी प्रकार उपपति संबंध धारण करते हैं कि मैं किसी और का हूँ, ये जो स्त्रियां हैं ये किसी की पत्नी है और मुझसे, जो मैं पर पुरुष हूँ, मुझसे प्रेम करती हैं। वे परकीय रस के लोभ से अपने आत्माराम धर्म का उल्लंघन कर उन परोणा माननीयों यानी जो विवाहिता स्त्रियां हैं, गोप ललनाएं हैं, उनके साथ रास आदि विचित्र लीलाएं करते हैं। और बंशी दूती का काम करती है। इस समय बंशी इस कार्य में उनकी प्रिय सखी होती है। इन लक्षणों के द्वारा गोलोक में नित्य परकीय भाव सिद्ध होता है। अर्थात ये गोलोक में भाव है वहां पर। तो कल हम लोग पहले इस चीज को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे किस तरह से भगवान ने अपनी शक्ति प्रकट करी, कैसे प्रकाश से सब दब गया, ऐश्वर्य के प्रकाश से माधुर्य दब गया, कैसे फिर ग्रस्त हुआ, कैसे शक्ति हुई, और आगे देखिए। इन लक्षणों के द्वारा गोलोक में नित्य परकीय भाव सिद्ध होता है। इसलिए गोलोक के लीला वन समूह एवं केली वृंदावन आदि नित्य वर्तमान रहते हैं। गोलोक में जो लीला वन है, कुसुम सरोवर इत्यादि, भांडी वन कहाँ लीला हुई है, और केली वृंदावन जहाँ पर रस बहा है, रास लीला हुई है, आदि नित्य वर्तमान रहते हैं। ब्रज में जो रास मंडप, यमुना नदी, गिरि गोवर्धन आदि लीला के स्थान हैं, वे सब के सब गोलोक में हैं। इसलिए ब्रज में 4 चीजें नित्य हैं, जगन्नाथ जी, राधा कुंज, रास मंडप और गिरि गोवर्धन। ये 4 साक्षात हैं, ये ऊपर से नीचे आए हैं। गोवर्धन तो राधा जी के हृदय से प्रकट हुए हैं, और राधा जी ने कहा भी था कृष्ण ये चारों नहीं होंगे तो मैं ब्रज में नहीं आऊंगी। इसलिए चारों यहाँ पर हैं और ये चारों नित्य हैं। यहाँ पर रास मंडप, यमुना नदी, गिरि गोवर्धन और जगन्नाथ भगवान मैंने अपने आप से जोड़ा। गोलोक के स्वकीयत्व और दाम्पत्य भाव इसी रूप में वर्तमान है। गोलोक में भी मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी का पति हूँ, ऐसे भाव गोलोक में नित्य है। दाम्पत्य पति पत्नी का भाव। शुद्ध स्वकीयत्व बैकुंठ में विराजमान है। शुद्ध स्वकीयत्व, वहां पर अपनापन तो लेकिन शुद्ध नहीं है, वहां परकीय प्रधान स्वकीयत्व है।
बैकुंठ में है क्योंकि लक्ष्मी नारायण है। स्वकीयत और परकीयत अचिंत भेदाभेद रूप में लक्षित होते हैं। ये अचिंत भेदाभेद है। स्वकीय होती हुए भी परकीय और परकीय होती हुए भी स्वकीय। जब जब भी सूर्य पूजा होगी, भगवान श्री कृष्ण पुरोहित बनकर जाएंगे जावट में, जटिला जी बाहर बैठी रहेंगी और कृष्ण कहेंगे भिक्षाम देहि। जटिला भिक्षा लेकर आएगी तो कृष्ण कहेंगे हम किसी विधवा से भिक्षा नहीं लेते, आपके घर में कोई सधवा नहीं है क्या? इस बहाने कृष्ण राधा जी के दर्शन करते हैं। या कभी जटिला स्वयं कहेगी पुरोहित जी आजकल जरा हमारा ऐसा ही चल रहा है, हमारी बहू का हाथ देखकर बताओ ना, हमारे यहाँ गोधन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मेरी बहू साध्वी तो रहेगी ना? तो कृष्ण कहेंगे वैसे तो हम किसी स्त्री का हाथ देखते नहीं है, हाँ हम दूर से देखकर बता सकते हैं कि इसके भविष्य में क्या लिखा है। तो इन्हीं सब भावों से वो लोग ऊपर रहते हैं। तो जटिला कुटिला को, जो उनकी नंद है, सास है, कुटिला नंद है, राधा जी और श्री कृष्ण के प्रेम में ये सहायिका है, शत्रु नहीं है। यदि ऐसा भाव धारण ना करे तो लीला की सहायता कैसे होगी? तो लीला को मधुर बनाने के लिए ऐसी सब होती है। कक्कटी बंदरिया जगाएगी पर श्याम सुंदर सो रहे, आंख नहीं जगती। ललिता सखी रमण मंजरी को कहेंगी, खुद गुरुदेव कथा सुना रहे, उनको अपने भाव का स्मरण हुआ है। रमण मंजरी उठाओ, जगाओ। ये सब नित्य जगत में लीला है। यदि ऐसा ना हो तो ये मंजरियां वहां कर क्या रही है नित्य जगत में? फिर यदि वहां नित्य विहार मान लिया जाए तो फिर मंजरियों का काम क्या है? अच्छा चलो मंजरियां सेवा कर रही हैं, उबटन ला रही हैं, प्रणाली प्रार्थना कर रही है, उबटन जिस प्रणाली से नाली से जा रहा है उसका पानी लेकर के मैं अपने अंग में कब मलूंगी? जीव गोस्वामी माधव महोत्सव लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण का महोत्सव क्या है? स्वामिनी जी सामने बैठी हैं, उनका श्रृंगार किया जा रहा है, वो श्री कृष्ण का नेत्रोत्सव है। स्वामिनी जी की आंखों का गिरना, उठना, तिरछे देखना, मुस्कुराना, कभी खिलखिला के हंसना, कभी सखियों को, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के बीच में सखियों का आ जाना। यदि वहां पे नित्य मिलन होता तो स्वकीयत्व भी है और परकीयत्व भी है। राधा किसी की पत्नी है, इस अभिमन्यु की कैसे वंचना करी जाए और राधा जी से कैसे मिला जाए, सखा सखी इसी के लिए प्रयास करते हैं। राधा जी फूलों की माला बनाएंगी, लेकिन गुरुजन आ गए, वहां पे ये माला कैसे पहनाऊं? अब कृष्ण तो स्वयंभू है, अनादि है, उनका कौन गुरुजन और कौन मैया और कौन बाप, लेकिन उनको स्थान दे रखा है, अपना परिकर बना रखा है। चल यशोदा, तूने इतनी ज्यादा तपस्या करी, हे नंद बाबा आपने इतना भजन किया, चलो मैं आपको माँ और पिता के रूप में वरण करता हूँ। तो वहां पे विराजमान हो गए। स्तोक कृष्ण, श्रीदाम, वसुदाम, सुदाम, ये सब भगवान के जो मित्र मंडल हैं, बहुत सखा भाव से उन्होंने उनकी आराधना की। चलो तुम्हें भी स्थान दे दिया मैंने। तो अब ये जो है नई नई गोपियां बनकर जाएंगी, जिनको वस्तु सिद्धि होगी, भगवान श्री कृष्ण अपने परिकर में रखेंगे। इसलिए भूमि का संकुचन होता, विकसन होता है। आप कह रहे हो कि कई कई करोड़ गोपियां थी, हम तो देख रहे हैं कि वंशीवट छोटी सी जगह है, कदम खंडी छोटी सी जगह है, फिर ये रासमती गोपियां कहाँ से गई? धरती का संकुचन भी होता है, धरती का विकास भी होता है। कलयुग से दुगने लोग द्वापर में, द्वापर से दुगने त्रेता में, और त्रेता से दुगने सतयुग में। तब ये धरती विशाल हो जाती है। जम्बू द्वीपे भारत खंडे, 9 खंडों में धरती विभक्त हो जाती है। फिर चित्ररथ
चारों सातों की सातों रेखाएं खींच देते हैं, एक दूध की, एक दही की, एक गन्ने की, एक शहद की, ऐसे धाराएं बन जाती हैं और समुद्र बन जाता है। उन सातों समुद्रों से घिरी ये पृथ्वी हो जाती है। कुछ तो पृथ्वी के खंड सरकार करती है और अपने घरों के टुकड़े हम लोग कर लेते हैं। इसको पूरा करती हूँ यदि हो जाता है तो। फिर देखो ना, आश्चर्य का विषय तो यह है कि ब्रज में परकीय भाव, जो गोलोक में केवल अभिमान है, वहां पर कोई है नहीं, खाली भाव है। पराय स्त्री की घटना के समान दिखलाई पड़ने पर भी उसमें परदारत्व तो नहीं है। आश्चर्य का विषय यह है कि ब्रज में परकीय भाव पराय स्त्री की घटना के समान दिखलाई पड़ने पर भी परदारत्व तो नहीं है। ये मेरी ही है, दूसरे की नहीं है, ऐसा कृष्ण सोचते हैं। परदारा नहीं है, दूसरे की स्त्री नहीं है। इसका कारण यह है कि वे ललनाएं कोई और नहीं है, श्री कृष्ण की अपनी शक्ति है। तो स्वयं राधा जी उनकी अपनी शक्ति थी। थोड़े ही अभिमन्यु से शक्ति लेकर के उन्होंने दाराओं को प्रकट किया, ललनाओं को प्रकट किया। कृष्ण की अपनी शक्ति थी, अलग हुई, कृष्ण की सेवा करी, सेवा से प्रसन्न नहीं हुए। चलो मैं करोड़ करोड़ लोग ललनाओं के द्वारा आपकी सेवा करती हूँ, उससे प्रसन्न नहीं हुए। चलो आपका जो परकीय रस में आपका जो आनंद है, जो आप कहे जाते हो सच्चिदानंद, आपको आनंद देने के लिए मैं परदारत्व भाव भी प्रकट कर देती हूँ। तो परदारत्व होते हुए भी कृष्ण क्या कहेंगे, ये तो मेरी ही है। इसीलिए जब ब्रह्मा मोह हुआ था और ब्रज में सारे के सारे जो बालक थे वहां पे वो कृष्ण ही थे, उसी समय गर्गाचार्य जी ने घोषणा कर दी कि इस समय बड़ा शुभ मुहूर्त है, सब अपनी अपनी बच्चियों का विवाह कर दो। तेरा बेटा ये, तेरा बेटा ये। उस समय सारे विवाह हो गए थे। तो बात समय थी वो कृष्ण की पत्नियां, और जो अभिमन्यु इत्यादि जो पति मान रहे अपने आप को, कभी इन ललनाओं का स्पर्श नहीं कर पाए। ये कृष्ण की अपनी शक्ति है। अनादिकाल से उनके साथ कृष्ण का संयोग रहने के कारण स्वकीय तो दाम्पत्य सिद्ध है। वो तो प्रारंभ से ही राधा जी उन्हीं की है, तो दंपति तो है ये श्री राधे। शित कमला कुछ मंडल धित कुंडले, कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर धित मंदरे। भगवान राधा जी को ही लिए रहते हैं। श्री मुख चंद्र चकोर, किशोरी जी के मुख को ही देखते रहते हैं। क्या करे, वो सच्चिदानंद है ना। राधा जी इल्हादनी शक्ति है, ये इस तरह से पूर्ण होते हैं भगवान, और वहीं से रस की धाराएं बहती हैं। किसके हृदय में? जो गोपाल मंत्र जप रहे हैं उनके हृदय में घुसना चाहती है, पर देखती है ये किरणें कि बहुत कुछ यहाँ पे भरा पड़ा है, तो आके लौट जाती है। जैसे कि सूर्य की किरणें प्रवेश करना चाहती है, जहाँ देखती मिट्टी का ढेर है तो समझ में यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, ये कुछ लेना ही नहीं चाहता। इसलिए जो गोपाल मंत्र जपते हैं वो बड़े आनंदमय रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, बाल सलम मुस्कान रहती है, क्योंकि कुछ ना कुछ स्वामी जी से साथ चल रहा है। क्या जरूरत है वामन गोसाई महाराज को बताने की? मेरा कपड़ा फटा है टोटा गोपीनाथ में, और जाते हैं नारायण गोसाई महाराज को कहते हैं महाराज चलना पड़ेगा। कहाँ चलना है? चलिए। वस्त्र मंगवा लेते हैं, वहां पहुंचते हैं और पुजारी जी से कहते हैं जरा आप हमें वस्त्र दिखाएंगे। यहाँ वस्त्र फटा है। कभी किशोरी जी स्वयं कृष्ण के लिए आकर के प्रसाद बनाती है, तो हम जो कुछ भी बना करके कृष्ण को दे रहे हैं तो क्या कृष्ण खा लेंगे? नहीं, पहले किशोरी जी को देना होगा। तो स्वकीय तो दाम्पत्य सिद्ध है। अभिमन्यु गोप समूह गोलोक के तत्त अभिमान के अवतार विशेष हैं। अभिमन्यु गोप
गोलोक में अभिमान के अवतार विशेष हैं, यानी अपने आप को पति समझ रहे हैं ऊपर। वास्तव में ये पति है नहीं, पति का अभिमान है इनको गोलोक में। उन्होंने कृष्ण की लीला की पुष्टि के लिए पति बनकर कृष्ण को उपपति भाव में ब्रज रंग का नेता किया है। ब्रज जो रंग बह रहा है वहां पर उत्सव है, रंग मतलब उत्सव, उसका नेता बनाया है और स्वयं को पति बना दिया है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो ये भी लीला के सहायक है। प्रपंच से अतीत गोलोक में केवल अभिमान मात्र से ही रस की पूर्ण रूप में पुष्टि हो जाती है। तो वहां पे ये रहे ना रहे, वहां पे अभिमान ही रहे बस। प्रपंच अंतर्गत गोकुल में विवाह धर्म और दाम्पत्य धर्म लंघन प्रतीति के लिए योग माया द्वारा गोकुलगत अभिमान समूह पृथक सत्व के रूप में शरीर धारण कर प्रकटित है, अर्थात यह सब कुछ योग माया द्वारा सिद्ध है। प्रपंच इस संसार के अंतर्गत जो गोकुल है वहां पर विवाह देखा जाता है और दाम्पत्य धर्म इसका लंघन किया जा रहा है, यानी कि अरे विवाह तेरे से हो गया तो क्या, मेरा प्रेम तो कृष्ण से है। दाम्पत्य प्रेम का उल्लंघन किया गया, आर्य मर्यादा का उल्लंघन किया गया, वैदिक मर्यादा का उल्लंघन किया गया। अरे अपना पति होते हुए कोई दूसरे से प्रेम करता है क्या? अरे ये तो देखो मैं प्रेम कर किससे रही हूँ, कृष्ण से। अरे तूने तो सारे वेद इत्यादि सब से ऊपर चले गए तुम, जय हो तुम्हारी, जय हो। तो वहां पर फिर उल्लंघन प्रतीति के लिए योग माया क्या करती है, गोकुलगत अभिमान समूह अभिमानों को पृथक सत्य के रूप में पृथक पृथक शरीर के रूप में प्रकट कर देती है। अर्थात जो ऊपर परकीय रस है उसको अलग अलग ललनाओं के लिए अलग अलग पति प्रकट कर देती हैं और यह सब कुछ योग माया द्वारा होता है। तो जो अलग पति है वो उनको नेता बना देता है। कृष्ण भाई तुम ही पुरुष हो, हम तुम्हारे सामने है क्या, तुम्हारी आज्ञा है, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए हम इनको अपनी पत्नी मानती हैं और इनको हम पति। कभी भी देखा नहीं गया कि गोकुल ये गोवर्धन और अभिमन्यु इन किसी भी का कोई मिलन हुआ है। ये पूरा भाव स्पष्ट किया, बहुत इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। आप सभी लोग एक बार पढ़ें या सुने। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु बेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, जैसे हम ये समझ रहे हैं कि जो ये जड़ जगत है वो चित जगत की छाया है। हाँ, जो हमें यहाँ पर हाँ। दिखता है तर्कीय भाव वो थोड़ा सा गलत सेंस में चला जाता है, लेकिन जब चित जगत में बात करते हैं तो तर्कीय भाव सर्वोत्तम रस में है। दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि योग माया का असर चित जगत में है, गोलोक धाम में है। उसी की वजह से उनमें सिर्फ भाव रहता है कि मैं अभिमन्यु की पत्नी हूँ, लेकिन वो जो प्रेम है वो भगवान कृष्ण के लिए है। वो पर पुरुष संबंध भावों से है वहाँ पर। माया की क्यों चलती है दीदी? योग माया तो जड़ जगत के लिए है ना। नहीं 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 नहीं, योग माया सब जगह भगवान की लीला करती है। जड़ जगत में भी जब भगवान यहाँ पर आते हैं, जब भगवान यहाँ पर अपना जन्म लेते हैं इत्यादि, ये सब योग माया ही करती है उनकी सारी लीलाओं का संपादन। वो ठीक है दीदी, लेकिन जब हम गोलोक की बात करते हैं जहाँ के स्वामी वहाँ भी योग माया ही करेंगे। योग माया उपाश्रिता। हाँ, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से लिखा है योग माया का आश्रय करके भगवान सब काम करते हैं। भगवान की शक्ति है ना, उनकी अंतरंगा शक्ति। भगवान, हाँ जी, भगवान एक तरफ तो शक्ति को प्रकट करने के लिए अपने से ही प्रकट करते हैं राधा रानी को। हाँ, फिर वो अलग भी मानते हैं उसको, और फिर उनमें जो आपने बताया कि योग माया भी उनकी अंतरंगा शक्ति है, राधा रानी उनकी स्वरूप शक्ति है। तो मतलब ये सब जो भाव की पुष्टि हो रही है वो सिर्फ भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो रही है गोलोक में भी। सब जगह, जबकि वो जानते हैं कि सिर्फ भाव असलियत नहीं है। हाँ हाँ, नहीं जानते नहीं है, नहीं जानते तो फिर होता ही नहीं। यदि मैं ये जान जाऊं कि कृष्ण भगवान है तो मैं कभी भी उनके साथ ऐसा प्रेम करूंगी ही नहीं। वहाँ पे कोई ये नहीं जानता, वहाँ ये जानते कि ये ब्रजराज कुमार है और ये हमारे लिए पराये हैं, हमारा पति तो ये है। वहाँ ऐसे भाव रहते हैं। वास्तव में कोई है नहीं, वस्तुतः कोई नहीं है वो, लेकिन नीचे जगत में है।
हाँ जी, यहाँ पे है जड़ जगत में। हाँ। तो मतलब वहाँ पर भी भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए योग माया अपना माया हाँ। फैलाती है। हाँ। यही हुआ ना? कात्यायनी महादेवी महायोगिनी यदीश्वरी नंद गोप सुतम पति में कुरुते नमः। तो मतलब भगवान हर तरफ लीला ही कर रहे हैं दीदी, चाहे वो गोलोक जगत की बात हो चाहे जड़ जगत की बात हो। हाँ, वो लीला पुरुष है। लीला ही करते हैं। ठीक है दीदी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। यहाँ पे प्रपंच आ रहा है, प्रपंच का क्या मतलब दीदी इसमें? संसार, जड़ संसार, जड़ जगत। अच्छा दीदी। आत्मोचित समझ में नहीं आता दीदी। आत्मोचित क्या? ये 15 पेज पे है। मधुर रति आत्मोचित भाव आदि द्वारा पुष्ट होकर मधुर भक्ति रस होता है। आत्मोचित अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार। अपनी, अच्छा, आत्मोचित अपनी योग्यता के अनुसार। हाँ ठीक है दीदी, मैंने कहीं कथा में सुना हाँ, योग माया भगवान की दासी भी है ना? नहीं, मैंने सुना था कथा में कहीं। नहीं दासी, भगवान की दासी तो सभी लोग हैं, लेकिन उन्होंने पूरी सारी लीलाओं की वो लीला संपादन कर रही है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि वो भगवान की मालिक हो गई। भगवान की इच्छा से उनकी लीलाओं का संपादन कर रही है, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए। अच्छा, तो दीदी इसमें भगवान कहते नहीं तुम ऐसे करो ऐसे करो, नहीं, भगवान की प्रसन्नता, उनकी इच्छा ही जानकर, क्योंकि अंतरंगा शक्ति है ना, उनकी इच्छा अपने आप ही, भगवान की इच्छा मात्र से ही वो लीलाएं। जैसे कि यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण का मुख देख रही है और वहाँ पे ब्रह्मांड देख रही है, उसी समय योग माया आ जाएंगी और सारी ऐश्वर्य शक्ति को छुपा दे करके मैया का विचार ही बदल देती है कि यदि इसने ऐश्वर्य देख लिया तो ये कभी भी इसको अपना बालक नहीं मानेगी। तो माँ की पूरी बुद्धि बदल देती है, उनके मन में आ जाता है कि मैंने क्या भूत प्रेत सब देख लिया। ये सब योग माया करती है। यहाँ तक कि रास मंडप में भी भगवान ने स्वयं का, भागवत कह रही है, योग मयम उपासिता। भगवान ने योग माया का सहारा लिया, बंशी बजाई, सब गोपियां आई, उनको ठीक से सजाया संवारा योग माया ने, उसके बाद रास के लिए प्रस्तुत किया। और जो गोपियां पहुंच नहीं पाई और विरह में एकदम प्राण छोड़ दिए, उन सब गोपियों को योग माया ने छुपा दिया, जिससे ब्रज में उपद्रव ना हो जाए और कृष्ण का रास बंद ना हो जाए। बहुत सारे काम करती हैं। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हम ऐसा कह सकते हैं अपने समझने के लिए कि जो योग माया है वो भगवान श्री कृष्ण के सेक्रेटरी और इवेंट ऑर्गेनाइजर भी है। कह सकते हैं, दिस इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ योग माया, उनकी सेवा का एक पार्ट है, कह सकते हैं। परंतु संपूर्ण रूप से योग माया ही उनका सारी लीलाओं का संपादन करती है, कृष्ण की। उनकी लीलाओं का संपादन करती है। अब राधा जी अपनी तरफ से कर रही है। राधा जी ने काय व्यू प्रकट किया, राधा जी ने कितनी ललनाओं को प्रकट किया। ये राधा जी की अपनी शक्ति, वो ये काम योग माया नहीं करती। ठीक है, विराम। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु वेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।